जांचने हो कि वो अच्छे अखलाक वाला है कि नहीं है, तो ये देखो कि वो अपने घर वालों के साथ कैसे। भाई बाहर अपने बॉस से कौन लड़ाई करता है? जिसकी नौकरी कर रहा है उससे कौन लड़ाई करेगा? है ना। बीवियां, उन्हें ये देखना चाहिए कि वो अपने शौहर, अपने सास, अपने ससुर का कितना ख्याल रखती। वो अपने दोस्तों से लड़ाई करने थोड़ी ना जाएंगे, है ना। ठीक है, सख्तियां होती हैं, दूसरों की तरफ से गलतियां होती हैं, लेकिन हमेशा गलतियों का जवाब अगर आप गलती से देंगे तो जमाना गलत ही गलत हो जाएगा। एक मुरीद था और वो बेचारा 99 पीरों के पास गया और हर पीर में कोई ना कोई गलती ढूंढ लेता था, एक गलती, बाकी सब अच्छा ही। और जब वो एक गलती देखता था तो भाग जाता था, अब इनसे मुरीद नहीं हो। तो जब 100वें पीर साहब के पास पहुंचा, कहा मैं 99 मौलाना लोग के पास से हो क्या है, सब में कोई गलती देखी, मैंने उन्हें छोड़ दी। तो उसने कहा, वाह रे अल्लाह के बंदे, काश तूने सब में एक एक अच्छाई देखी होती तो आज तेरे पास 100 अच्छाइयों का मजमुआ होता, है ना। पता चला फलाना सच बहुत बोलता है, फलाना अल्लाह से डरता बहुत है, फलाना नमाज नहीं छोड़ता, कितनी अच्छाइयां इकट्ठा हो जाती, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, अरे फलाना बड़ा झुट्टा है, फलाना तो अपनी अम्मा से सही से नहीं बोलता, फलाना तो ये नहीं करता। अगर आपको जिंदगी में इस्तेहकाम चाहिए, मजबूती चाहिए, आज इमामत की कुछ बातचीत हो रही थी तो हमने यही समझा कि अगर आपको कहीं इमामत करनी, एक मदरसे के बगल में कुछ मस्जिद वगैरह शायद तामीर हो रही है, तो ये समझ आए कि अगर आपको इमामत के मुसल्ला संभालना है या कोई नौकरी संभालनी है या घर संभालना है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव पहलू पे गौर करना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक में भी मिलता है कि एक साहबी आए और फरमाए कि मेरी बीवी में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हारे बीवी में कोई अच्छाई भी है? फरमाया। अब देखे कितना बड़ा जुमला था कि कोई बुराइयों का पहाड़ लेके आए, कौन सा ऐसा शख्स है जिसमें अच्छाई नहीं होती। ये देखने वाले की निगाह होती है कि कभी हम उस गंदी मक्खी की तरह हो जाते हैं कि जाके गंदगी पे ही बैठते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई अच्छाई भी है? कहा, हाँ, वो बिस्तर की बड़ी पक्की, यानी किरदार की बहुत अच्छी। ऐसा नहीं कि उससे भी रिश्ते, उससे भी रिश्ते, ऐसा कुछ नहीं, किरदार की बहुत पक्की है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम तुम्हारे लिए बेहतरी इसमें है कि तुम उसकी इसी अच्छाई पे गौर करो और उसके साथ रहो। एक अच्छाई अगर आपने अपने माँ बाप में तलाश ली, ठीक है आपके माँ बाप सख्त मिजाज है, आपके सास ससुर बड़ा आपसे काम कराते हैं, तो ठीक है आपके लिए कुछ अच्छाइयां भी करते होंगे, आपसे मोहब्बत भी करते होंगे, कभी दरगुजर भी कर देते होंगे, शौहर से लड़ाई होने पे कभी नरमी आपका भी पक्ष ले लेते होंगे। तो थोड़ा सा हमारी माए बहनें, थोड़ा सा हमारे भाई इस बात पे गौर करें कि लोगों में अच्छाइयां तलाशें, है ना। सारे लोग बुरे नहीं होते। अब तो वो बड़ा पुरफतन दौर है कि वो बताया जाता है, अगर मतलब ये मशहूर औरतों के ताल्लुक से मकूला है, मर्दों में भी ये बीमारी पाई जाती है। अगर किसी औरत का शौहर आसमान में उड़ने भी लगे ना तो उसकी बीवी कहेगी तुम जरा सा तिरछा उड़ रहे हो। तो ऐसा मर्दों में भी पाया जाता है ना, कि इसी तरह बीवियां हैं, मर्द हजरात भी अगर अपनी बीवियों को कोई कमाल पा जाए उनके अंदर, तो सारा चीज ठीक है, तुम्हारे अंदर ये टेढ़ापन है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे की अच्छाइयों पे निगाह रखनी चाहिए।